साहब एक संत हुए यहाँ बड़े विचित्र। इनका नाम है माधवदास। माधवदास जी ऐसे महात्मा रहे। अब उनका नियम क्या था पता है आपको, कि संतों की जब पंक्ति हो जाए तो अपना दोना लेके जाएं, संत जब उठ जाएं भोजन करके तब, और जितना भी उसमें संतों ने जूठा छोड़ा है उनकी जो प्रसादी है वो प्रसादी को एक दोना में इकट्ठा करें और भगवान का भोग लगाएं और फिर पाएं। बताओ, है विचित्र बात। एक दिन क्या हुआ साहब कि कुछ पंक्ति में संतों की लेट हो गए और कुछ ये भी कहीं से आने में लेट हो गए। सो संतों की जो पातल थी वो एक तरफ डाल दी गई। अब उसी में से ये जल्दी जल्दी कुछ इकट्ठा करने लगे और भोग लगाना भूल गए, सो पा लिया। अब वो जिह्वा पर वो भोग रखा, वो प्रसादी संतों की रखी। कहते हैं साहब, यदि संतों का शीत प्रसादी मिल जाए तो कहते हैं कि अगले जन्म में और इस जन्म में भजन में मन लगने लगता है। हाँ, कोई मक्खी चींटी यदि उस प्रसाद को पाले तो कहते हैं अगला जन्म उसका भगवान के भक्त के रूप में होता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए पहले कहते थे भजनानंदी जो गुरु महात्मा लोग आते थे, कहते थे महाराज थोड़ी सी प्रसादी छोड़ देना, हम सब घर के लोग पा लेंगे तो हमारी बुद्धि सुधर जाएगी। लेकिन साहब आजकल संतों की शीत प्रसादी तो क्या, आजकल तो सबई की शीत प्रसादी हो गई है। बफर सिस्टम जो चल गया है, कौन कौन लोग जूठा कर रहा है, कैसा कर रहा है, कौन ने कैसे हाथ डाल दिए उसमें। तो ये विषय भी तो थोड़ा सा सोचने योग्य है कि हम जहाँ किसी को जानते नहीं समझते नहीं, सो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। समय चलो चल भी रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है तो थोड़ा शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान वहाँ रखें कि जूठा तो ना डालें। लोग तो यहाँ तक देखे, मैंने जिस हाथ से खा रहा है वही हाथ पकौड़ी में डाल देते हैं, वही हाथ डाल देते साहब। तो उससे भी कुछ हमारी बुद्धि पर असर ऐसा आधुनिकता की ओर भी जा रहा है। तो ध्यान रखें, यदि हम जूठा भी खाएं ना तो कोई भगत जी का मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाए। और थोड़ा ध्यान रखें कि हम किसका खा रहे हैं साहब। बोलो वृंदावन विहारी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो महात्मा ने प्रसादी पाई संतों की, अब भूल गए कि भोग तो लगाए ही नहीं साहब। 2 दिन तक जिह्वा के ऊपर वो निवाला रखे रहे, वो प्रसादी रखे रहे। 2 दिन तक उन्होंने उसको अब बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि संतों की प्रसादी का अपमान होगा। और अंदर पेट में लील नहीं सकते, क्योंकि भगवान का भोग नहीं लगा। सज्जनों, दूसरे दिन भगवान गोपाल को स्वयं प्रकट होना पड़ा और उनको गले से लगा लिया। बोले महात्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम इस प्रसादी को पालो। क्योंकि अब बोले मैंने भोग नहीं लगाया, बोले अब मैंने तुमको गले से लगाया ना, हमारा हृदय एक हो गया, हम मिल गए आपस में, पालो पालो हम कह रहे हैं। तब जाके उनने पाया माधवदास जी ने। सज्जनों, भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर लीला करी है।